आ रही है चुनावों को लेकर ही। बता रही आपको एक बड़ी जानकारी है इस वक्त की। रोहतक से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का बयान सामने है। रोहतक में कैबिनेट मंत्री की ओर से कहा गया चुनावी नतीजों को लेकर, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। महिपाल ढांडा बोले कि पीएम मोदी की नीतियों पर यह मुहर है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर यह मुहर है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज का सफाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। असम में बीजेपी की नीतियों में लोगों का विश्वास है। ये महिपाल ढांडा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नीतियों पर, बीजेपी की नीतियों पर जनता को विश्वास है, इसी के चलते हमें मौका मिला है। तो चुनावी नतीजों पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और अब महिपाल ढांडा की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी की नीतियों पर यह मुहर लगी है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज का सफाया हुआ है। असम में बीजेपी की नीतियों पे लोगों को विश्वास है। तो बड़ी खबर है ये रोहतक से। रोहतक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से बयान सामने आया है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों के मुताबिक स्पष्ट मैंडेट, बल्कि बड़े मैंडेट के साथ सरकार आ रही है। आपने एक बड़ा चालू शब्द का उपयोग किया कि भाजपा ने जो चाल चली, भाजपा ने चाल नहीं चली, भाजपा ने बूथ लेवल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। ममता का जो माँ जंगल राज था, जो गुंडागर्दी, जो वहाँ लोगों की लाचारी, बेबसी जो बना के उनके साथ जो ठगी की है, उनके जीवन के साथ जो उनके कार्यकर्ता खेले हैं, उनको मारा गया है, उन सब के खिलाफ लोगों ने जो ये मत का उपयोग किया है वो पूर्ण विश्वास के साथ किया है कि कोई, पहले वहाँ कम्युनिस्ट थे, 35 साल तक कम्युनिस्टों ने जिस तरह पश्चिम बंगाल को एक बीमार प्रदेश बनाया, लाचार प्रदेश बनाया, लोगों को उम्मीद थी कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता जरूर अपना ममतामय हृदय के साथ कुछ परिवर्तन करेगी। और वहीं अब नरवाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नरवाना से एक बड़ी जानकारी बता देते हैं आपको। दरअसल नरवाना से खबर मिल रही है इस वक्त की, जहां बता दें आपको कृष्ण बेदी की ओर से बयान सामने आया है। कृष्ण बेदी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। में बेहतरीन जीत और सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी के बाद आज एक बहुत बड़ी खुशी की लहर चल रही है। और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार कमल का फूल खिलाने में कामयाब हुए और आसाम में लगातार तीसरी बार हरियाणा की तर्ज पर, और पश्चिम बंगाल के अंदर भी और आसाम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की टीम ने जबरदस्त मेहनत की। मैं आभारी हूं मेरे नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त नितिन नवीन जी का, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, और करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल के अंदर वर्षों वर्षों से संघर्षरत थे। एक ऐसा वहां का जो एक सरकार चल रही थी जिसने सभी कानून कायदों को धज्जियां उड़ा रखी थी और केवल वोट बैंक की वो राजनीति कर रहे थे। पहली बार कमल का फूल खिलने के बाद वहां पर आज कानून का राज होगा, देश के साथ उस प्रदेश का विकास भी होगा। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के हुए हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। देश की आजादी के बाद जिन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। तो आपने कृष्ण बेदी को सुना, जिनकी ओर से यही कहा गया है, खासतौर से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के रुझानों को लेकर कि ये सब प्रधानमंत्री की नीतियों के बलबूते ही हो रहा है। पीएम की नीतियां हैं जिस पर लोगों को विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास है। और न केवल कृष्ण बेदी बल्कि लगातार तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस तरह का ही बयान इस वक्त देते नजर आ रहे हैं। और वहीं इसी बीच मंत्री विपुल गोयल की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो मैं आप सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं
कि जो बंगाल, आसाम और पांडिचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत हुई है। और ये बंगाल की जो जीत है, मैं समझता हूँ ये खाली जीत ही नहीं, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो कि विषम परिस्थितियों में भी उस जंगल राज से रेगुलर संघर्ष करते रहे और एक लंबा संघर्ष करके आज ये जो जीत हासिल करी है। तो मैं समझता हूँ बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराया है, जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता की राजनीति और एक संगठनात्मक जो कार्य करती है, उसी तरीके से बंगाल भी अब उसी लिस्ट में उसका नाम दर्ज होगा। और एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट था और वहाँ पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा। और मैं कहता हूँ ये जीत जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति की और माननीय अमित शाह जी की